था, वो मेरे को बोली थी चल करके तो लेके गया उसको। एक दिन मैं वहाँ लेके गया मुर्शिदाबाद से सीधा वहाँ हम लोग गए भाटा मारा में शादी की मंदिर में कॉल आया दोस्त का कि थाने में बुला रहे हैं। थाने में तो हमारा सब चीज़ हो जाए, लड़की भी बोलेगी कि मैं तेरे साथ रहूँगी, तेरे साथ शादी सब करा दी। फिर लड़की को उसके माँ बाप लोग आए मेरे को मारने के लिए देखे, मेरे को मार नहीं पाए। उसके बाद मेरे को लेके गए उतरी और लड़की को ज़बरदस्ती थाने से घर गए। फिर यही और लड़की को माँ बाप के सुपुर्द कर दी। हाँ, लड़की नहीं जाना चाहती, ज़बरदस्ती लेके गए उसको। मिलवाएंगे तो बोलेंगे, लगता है मिलवाए तो बस उसको भड़का दिए, मेरे को मार मुँह डालेंगे करके, मेरे को जान से मार देंगे, उठ पाए पूरा खानदान खत्म कर देंगे, ऐसे तो धमकी दी उसको। और वीडियो उसका लड़की का लिखित में भी टीआई साहब ने लिए है कि लड़की ने पक्ष में बयान दिए लड़के के, और बोले मैं वीडियोग्राफी में बना के रखा हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग, उनको घर ले जा रहे हैं तो ले जान दो। देखो लड़की अगर पक्ष में बयान देती है तो उसको नारी निकेतन ले जाया जाता है, ना कि उसके घर पे सुपुर्दनामा दिया जाता है। इसके बाद यानी कि लड़की को कल क्या किया गया कि नहीं पता किस दबाव में, कहाँ का दबाव था वो तो हम नहीं जानते प्रशासन के ऊपर, उन्होंने लड़की को सुपुर्दनामा दे दिया। किसको? उनके परिवार वाले को, जबकि उनको सखी सेंटर में रखा था। लड़की जो है सखी सेंटर में होनी चाहिए थी। हाँ, उसके बाद आज पता चला उसी लड़के के ऊपर उसी लड़के के द्वारा केस लगवा दिया गया, 376 लगवाया गया, उसको जेल भेज दिया गया। और मुकेश को कल से ही लोग टारगेट में लिया था, कल से ही मुकेश के ऊपर अभी तक थाने में ही उससे हाथापाई करती है। मुकेश से वो शख्स है जिसने लड़का लड़की को पेश किया था। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। 2 दिन से भिलाई का जो माहौल है बहुत अजीब टाइप का हो गया है और हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है गहराया हुआ है। छावनी थाने में बीती रात एक घटना घटी थी, 2 पक्ष में मारपीट की घटना थी जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोट आई थी और मुलायजा भी हुआ था। हमने पहली वीडियो में आपको दिखाया भी है, जिसमें एक लड़का था मुकेश सोनकर। इसकी भूमिका जो है इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका है और ये लड़के के द्वारा ही पूरी ये कहानी है बनाई गई है और इस कहानी का सूत्रधार भी जो है यही लड़का है। मुकेश सोनकर के माध्यम से पुलिस ने लड़की को थाने बुलाया और लड़की को लड़के से जुदा कर दिया और लड़के को भेज दिया जेल। मैं आपको कहानी पूरी बता रहा हूं। ये आज जो बीती रात जो कहानी हुई थी लड़ाई झगड़े की, वो सामान्य लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन पुलिस ने इसे सामान्य मारपीट और झूमा झटकी की बात कही और बच्चों का आपसी विवाद बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लड़का जो मुकेश सोनकर था उसे ही उन लड़कों ने क्यों मारा? आखिर मुकेश सोनकर का इस मामले में क्या रोल है मैं आपको बता रहा हूं। एक लड़का एक लड़की शहर से भाग जाते हैं, शादी करने वो चले जाते हैं। यहाँ मामला ये है कि लड़की जो है मुस्लिम है और लड़का जो है हिंदू है। अब ये मामला इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि लड़की के परिवार वाले नहीं चाहते कि वो हिंदू से शादी करे। तो मुकेश सोनकर नामक जो युवक है वो लड़के को जानता था, उसने लड़के को फोन किया। उसे फोन करने के लिए लड़की के घर वालों ने और पुलिस वालों ने उकसाया। अब मुकेश सोनकर ने लड़के से बात की, लड़के को समझाया और लड़का जो है वापस लड़की को लेकर आ गया। अब लड़की जो है दुल्हन के वेश में थाने पहुंची। ये दोनों शादी कर चुके थे, लेकिन शादी जो है मंदिर में की थी, इसलिए इसकी मान्यता नहीं मानी जा रही है। थाने में जैसे ही लड़का लड़की पहुंचते हैं तो लड़के को उठाकर दूसरे थाने ले जाया जाता है और लड़की का रात को बयान लिया जाता है। उसके बाद लड़की को लड़की के घर वालों के पास सुपुर्द कर दिया जाता है। अब यहाँ पुलिस की गलती मैं आपको बताऊंगा कि लड़की जब दोनों पक्ष आपस में जब तक एक नहीं हो जाते, समझौता नहीं हो जाता, तब तक लड़की को पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है, सखी सेंटर में रखा जाता है। कभी भी लड़की को घर वालों के सुपुर्द नहीं किया जाता। यहाँ लड़की को लड़की के घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया और लड़के को
रात भर थाने में रखा, कभी भट्टी थाने में, कभी उतई में। इस प्रकार उसे रात भर घुमाते रहे। फिर सुबह लड़की के घर वाले लड़की को लेकर थाने पहुंचते हैं और लड़की का जो बयान है वो बदल जाता है। रात को जब लड़की का बयान लिया गया तो लड़की ने सारा जो बयान दिया लड़के के पक्ष में दिया, लेकिन पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सारे लोग, जिन लोगों से हमने बात की, सभी ने एक ही बात कही कि लड़की का रात को बयान लिया गया और लड़की ने सारी जो बयान है वो लड़के के पक्ष में दिए। सुबह लड़की को डरा कर धमका कर लाया गया और लड़की ने बयान बदल दिया। अब और एक बात यहाँ पे सोचने वाली बात है, लड़की के जो परिवार वालों ने एफआईआर कराई तो लड़की को नाबालिग बताया। यहाँ लड़की का आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया और उसे नाबालिग बताया गया, लेकिन लड़की का जो मार्कशीट है उसमें लड़की की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है। अब वो बालिग है और अपनी स्वेच्छा से वो लड़के के साथ गई थी, लेकिन यहाँ मामला लड़के के खिलाफ इतना गलत बना दिया गया कि लड़के के ऊपर 376 लगा दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। यहाँ लड़के का बयान हमारे पास है, ये बयान किसी के पास नहीं है। हमने उस लड़के के पास पहुंचकर ये बयान लिया। लड़के ने पूरी आप बीती बताई कि उसके साथ क्या हुआ था। लड़के का साफ कहना है कि अगर लड़की को डरा धमका कर उससे बयान दिलाया गया है, लड़की मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। अगर लड़की सामने आएगी तो वो मेरे पक्ष में ही बात करेगी। लड़के का कहना साफ शब्दों में यही था और लड़का रो रहा था। लड़के के साथ जबरदस्ती की, पुलिस ने उसे जेल भेज दिया, जबकि उसका किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है। वो 376 का अपराधी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने लड़की के साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं की। लड़की अपनी स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। अब मैं आपको सारे बयान दिखा रहा हूं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, जो लोग उसके साथ थे, जो मुकेश जिसने फोन करके उन्हें बुलाया था उसका बयान, और वहां रात को जो जो लोग मौजूद थे सबका बयान मैं आपको दिखा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, उस लड़के का भी बयान आपको दिखाऊंगा जो लड़का आज 376 में जेल भेज दिया गया है। आइए देखते हैं सारे बयान, उसके बाद और बात करेंगे। मैं उसको लेके भागा था, वो मेरे को बोली कि चल करके तो लेके गया। उसको एक दिन में वहाँ लेके गया कुर्सी पार सीधा वहाँ हम लोग गए बाटा मारा में शादी उदी की मंदिर में। उसके बाद आए, मेरे जीजा के घर में थे। उसके बाद हम लोग को कॉल आया मेरे दोस्त का कि थाने में बुला रहे हैं। थाने में तो हमारा सब चीज़ हो जाए, लड़की को बोलेगी कि मैं तेरे साथ रहूँगी तो तेरे साथ शादी उदी सब करा दूँगी। तो मैं लेके गया तो मेरे को वहाँ भेज दिया उतई। मेरे को तुरंत वहाँ से वही उतई भेज दिया और लड़की को अपने पास रख दिया। फिर लड़की को उसके माँ बाप लोग आए मेरे को मारने के लिए देखे, मेरे को लेकिन मार नहीं पाए। उसके बाद मेरे को लेके गए उतई और लड़की को जबरदस्ती थाने से घर लेके गए। तो लड़की बयान से पलट गई? नहीं पता पलटी के, मेरे को नहीं पता कुछ। क्या नाम है तुम्हारा? रितेश महेंद्र बाल्टी। हम लोग को थाने लेके आए। हाँ। उसके बाद हम लोग टीआई साहब के सामने पेश कर दिए। पेश करने के बाद हम लोग को है ना फोटो खींचे, हमारी रिजल्ट उजल लिया, आधार कार्ड, और फिर उसको हम लोग को दूसरे रूम में बैठा दिए। दूसरे रूम में बैठाए तो हम लोग के पास क्राइम वाले आए। मेरा फोटो खींचे, क्या किए। फिर उसके बाद टीआई साहब वापिस आके मेरे को उनको बोले कि इसको उतई लेके जाओ। मेरे को उतई लेके जा रहे थे, हम लोग बाहर ही नहीं कर रहे थे। तो लड़की के घर वाले पूरे मामा उमा लोग सबके आ गए और मारो कर रहे थे। मेरे को मारो कर रहे थे, सबके सब रोके और मेरे को डायरेक्ट उतई भेजी। फिर उतई में मेरे को कुछ भी पता नहीं, मैं 3 बजे तक उतई में था, सुबह के 3 बजे तक। फिर उतई से भी हम मेरे को वहाँ लेके गए, क्या बोलते अपना भट्टी थाना, वहाँ पर बैठाए, सब चीज़ क्या लिखाए उखाए किए। उसके बाद मेरे को वो टाइम टूट लिए मेरे से। फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ लाए छावनी थाने में 2 मिनट बैठा है। उसके बाद मेरे को यहाँ लेकर गए। फिर और लड़की को माँ बाप के सुपुर्द कर दी? हाँ, लड़की नहीं जाना चाहती, जबरदस्ती लेके गए उसको। लड़की के साथ जबरदस्ती हुआ? हाँ, जबरदस्ती लेके गए उसको। अच्छा, और उसके बाद अभी तुम्हारे ऊपर क्या धारा लगा है मालूम है?
376 लगा है बलात्कार। उसके घर वाले लगाए होंगे, वो नहीं लगाई होंगी। उसको तो थाने में भी नहीं लेके आए। बयान लड़की का बेटा, लड़की अभी बयान नहीं दिए। बयान लड़की का थाने में। एक दिन पहले जब तुम्हारे साथ रात को आई ना, हाँ। तो उसने सही बयान दिया कि मैं अपने मर्जी से गई थी। उसके बाद उसको घर वालों के सुपुर्द कर दिए, फिर सुबह आके वो पलट गई। बयान पलट दिए। तो अब तुमको लगता है कि तुम्हारे सपोर्ट में बोलेगी वो? मिलवाएंगे तो बोलेंगे, मिलवाएंगे तो बोलेंगे। लगता है क्या है जो मिलवाए तो बस ठीक। उसको भड़का दिए, मेरे को मार मुँह डालेंगे करके, मेरे को जान से मार देंगे, उन पर पूरा खानदान खत्म कर देंगे, ऐसा तो धमकी दी होगी उसको, इसलिए वो पलट गई। नहीं तो पलटती कभी नहीं हुई। ये क्या मामला है? मामला ये था कि आपस में उन लोग का विवाद तो चल रहा था। मोहल्ले के कुछ लड़के वहां पर खड़े होकर देख रहे थे, तो दो लड़कों को आके मन्नान और सलमान के घर के लड़के थे, उन लोगों ने आके तुरंत उन लड़कों पे 5-6 झापड़ मारना चालू कर दिया, जिसमें कि वहाँ के लड़के लोग विरोध किए, जिसमें कि डंडा, लाठी और पत्थर से उन्होंने हमला कर दिया। गफ्फार और मन्नान के यहाँ के, जिसमें नाम टीपू नाम भी था, और उनके कम से कम 30 से 40 लोग थे। इसके बाद टीआई साहब को थाने प्रभारी जी को फ़ोन करके मैंने बुलाया। बुलाने के बाद CSP साहब और मैं और टीआई साहब और दलबल वहाँ पर खड़े होकर निरीक्षण घटनास्थल पर बताया जा रहा था, जिसमें कि मन्नान, गफ्फार खान और सलमान, ये लोगों के साथ भीड़ आके हम लोग का यानी कि पूरी टीम को घेर के वहाँ पर वार करना चालू कर दिया, डंडा और लाठी और पत्थरों से। नहीं, मामला हुआ क्या था? मामला यही है कि कहीं ये इन लोग की मानसिकता यही है कि हिंदू मुस्लिम का ये विवाद बना के इन लोग लड़ना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम? हाँ। तो हिंदू मुस्लिम क्या विवाद? हिंदू मुस्लिम आज कुछ ही समय पहले एक लड़की का विवाद था, लड़का लड़की को लेके चला गया था, कहीं ना कहीं वही आक्रोश को लेके इन लोगों ने आज इस तरीके का यहाँ कृत्य किया। लड़का मुस्लिम है कि लड़की? लड़का हिंदू था और लड़की मुस्लिम थी। तो अभी कहाँ है वो दोनों? लड़के को 376 के केस में उसको अंदर कर दिया और लड़की घर के लोगों के यानी कि अपने परिवार के साथ है। ये कुल मिला के वही मामला से जोड़ के देखा जा रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये मामला को जोड़ के देखा जाता है। लोग इफ्तिहार करके 30 से 40 लोग बैठे हुए थे, कोई बात थी नहीं, और इन्होंने आके सीधा एकाएक हमला कर दिया। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार सोनकर, राष्ट्रीय बजरंग दल से प्रांत मंत्री। ये कल परसों एक मुस्लिम लड़की को लेकर के एक हिंदू लड़का है ना लेकर के भाग गया था। उन लोग का प्रेम प्रसंग था, तो उन लोग अपने आपस में शादी उदी सब कर लिए थे। लड़की मांग वांग भर करके थाने आई थी, जिसको पेश करवाया गया था मुकेश सोनकर के द्वारा। वो मुस्लिम समुदाय की जो लड़की थी, उसके मामा मोविल के साथ मोविल आकर के यहाँ मुकेश का कल थाने में ही हाथापाई सब करने लगा, जिसको प्रशासन के द्वारा ही छुड़ाया गया है ना। उसके बाद यानी कि लड़की को कल क्या किया गया कि नहीं पता किस दबाव में, कहाँ का दबाव था वो तो हम नहीं जानते प्रशासन के ऊपर। उन्होंने लड़की को सुपुतनामा दे दिया, किसको? उनके परिवार वाले को, जबकि उनको सखी सेंटर में रखना था। लड़की जो है सखी सेंटर में होनी चाहिए थी। महिला को उसके परिवार को नहीं सौंपा जाता। हाँ, जबकि उस लड़की को उसके परिवार को सुपुतनामा देना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, उसको देने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब वो क्या बोलते लड़की चले गई, आज उसी लड़के कल टीआई साहब से हम लोग पूछे तो टीआई साहब का कहना ये था कि मैंने बयान ले लिया लड़की का। लड़की ने बोला है कि मैं अपने सुरक्षा से जा रही हूँ, सब चीज़ मैंने लिया है बोले। वो तो हम लोग भी बोले कि वीडियोग्राफी वगैरह सब में हुआ है बोले, और उस बिना पे हम लोग भी बोले ठीक है बिया करके। उसके बाद आज पता चला उसी लड़के के ऊपर उसी लड़के के द्वारा केस लगवा दिया गया, 376 लगवाया गया, उसको जेल भेज दिया गया। और मुकेश को कल से ही लोग टारगेट में लिया था, कल से ही मुकेश के ऊपर अभी तक थाने में ही उससे हाथापाई कल किए मुकेश से। वो शख्स है जिसने लड़का लड़की को पेश किया था, वो भी प्रशासन के कहने पे। अब पता नहीं प्रशासन के ऊपर किस बड़े नेता का या किसका हाथ है, वो वही जानेंगे। तो ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो लड़का लड़की के कारण ही हुआ है? पूरा लड़ाई झगड़ा वहीं से है। कल ही जब थाने में, इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि कल ही जब थाने में वो जो लड़का पेश करवाया उसका हाथापाई करने के लिए तैयार हो गए थे अलग समुदाय वाले लोग, है ना। तो आज वो लोग क्यों नहीं करेंगे? आज भी उस बच्चे को सिर्फ वो करके टारगेट लेकर के मेन मुकेश को टारगेट किया गया, मुकेश सोनकर को। मुकेश के साथ मारपीट किया जी, वो उस बच्चे को ज़बरदस्ती टारगेट लिया है। अपना नाम बता दीजिए। प्रदीप सिंह। देखो, दो समुदाय का ये एक लड़की और लड़का का प्रसंग था। वो लोग भागे, आपस में शादी ब्याह किया। मुकेश सोनकर बेचारा खाली उसको पेश किया,
कि प्रशासन बोला उसको पेश करवा दे, तो वो पेश करवा दिया। और वो लोग घर वाले आके, लड़की जाने के लिए तैयार भी नहीं थी घर में, तो घर वाले आके दबाव डाल के उसको ले गए थाने में। झगड़ा लड़ाई सब कुछ किए, मुकेश से भी हाथापाई की है। और लड़के को बोले हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और वीडियो उसका लड़की का लिखित में भी टीआई साहब ने लिए है कि लड़की ने पक्ष में बयान दी है लड़के के, और बोले मैं वीडियोग्राफी बना के रखा हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग, उनको घर ले जा रहे हैं तो ले जान दो। देखो, लड़की अगर पक्ष में बयान देती है तो उसको नारी निकेतन ले जाया जाता है, ना कि उसके घर पे सुपुर्दनामा दिया जाता है। तो ये सरासर उसके ऊपर, बेचारे को, लड़के के ऊपर 19 साल का लड़का 376 लगा के उसी लड़की द्वारा भेज दिया गया है। किस साल का लड़का है? 20 साल का लड़का है, और लड़की भी 19 साल की है। दोनों बालिग थे। और आज का मैटर जो हुआ है ये उसी मैटर से रिलेटेड है। इसको दूसरी दिशा में ले जाके उनके ऊपर हमला किया गया है, मुकेश सोनकर के ऊपर। थाना छावनी के अंतर्गत सोनकर मोहल्ला है, वहाँ पे दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद के पश्चात दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है। अभी जिन लोगों को चोट लगी है उनको मुआवजा करवाया जा रहा है, उसके बाद मामला से कार्रवाई। विवाद का कारण क्या था? शुरू में दो बच्चों के बीच विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर दो पक्षों में आपस में लड़ाई और बहस हो गई थी, और जो कि दोनों पक्ष लड़ रहे थे इसलिए पर्याप्त बल वहाँ पे लगाया गया था, शांति व्यवस्था स्थापित किया जा सके। जिन लोगों को पुलिस बल यहाँ पे लगी हुई, जिन लोगों को लगी सभी का मुआवजा करवाया। अगर ऐसा अभी तक तो बात हमारे तक नहीं पहुँची है, अगर पुलिस के अधिकारियों को चोट लगी हुई तो उसका भी मुआवजा करवाएगा, उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई करेगा। ऐसा बताया जा रहा है शादी को लेकर के कुछ विवाद था? नहीं, अभी बच्चों के मध्य विवाद हुआ था, और बच्चों के विवाद पे ये दो पक्षों में विवाद बढ़ा था, जिसको लेकर ये जो विवाद है वो बढ़ा है। इस प्रकार की कोई मामला हमारे समक्ष नहीं आई है कि दो बच्चों के बीच विवाद था, उसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में। अभी आपने सारी बातें सुनी, सारे लोगों की बातें सुनी, सब ने एक ही बात, एक ही स्वर में कही है कि लड़के के साथ गलत हो रहा है और लड़का को 376 नहीं लगाया जाना चाहिए। लड़की ने बयान दिया था, रात को वीडियो बनाया गया था, उस बयान का आखिर वो वीडियो कहाँ गया? क्यों वो वीडियो सामने नहीं लाया जा रहा है? पुलिस क्यों लड़की का साथ दे रही है? किसका दबाव है? आखिर क्या मामला है? और लड़के को क्यों फंसाया जा रहा है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एफआईआर भी गलत की गई है। जो लड़का 376 का अपराधी नहीं है उसे जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। वो लड़का खुद उससे शादी करना चाहता है और शादी कर चुका है, लेकिन शादी मंदिर में हुई है, इसलिए सरकार, शासन, प्रशासन उसको नहीं मानेगा। लेकिन उसके ऊपर जो धारा लगाई गई है, शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ गलत काम किया गया, ये भी वो धारा उसके ऊपर लागू नहीं हो सकती। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि लड़के को न्याय मिले, और अगर लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो उसे रहने दिया जाए। लेकिन अगर दोनों के परिवार नहीं मानते हैं तो लड़की को अलग कर दिया जाए, लड़के को अलग कर दिया जाए। लेकिन जो अत्याचार, जो अन्याय लड़के के साथ हो रहा है, 376 उस पर लगाया जा रहा है, वो उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, सरासर गलत है। और ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे गलत काम को अंजाम देते हैं और जबरदस्ती किसी व्यक्ति को मुजरिम बनाने का काम करते हैं। हमारा काम सच्चाई दिखाना है और सच हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि जो सच हमारे पास है, लड़के का बयान किसी के पास नहीं है। हमने अभी तक उसे संभाल के रखा था और हम इंतजार कर रहे थे कि आज कोर्ट में लड़की के जो परिवार वाले हैं लड़की को लेकर आएंगे और लड़के के पक्ष में बयान दे देगा और लड़का बरी हो जाएगा। ये कहानी नहीं हुई, इसलिए आज हमें पार्ट सेकंड बनाना पड़ा उस लड़के को बचाने के लिए और सच्चाई को सामने लाने के लिए। पुलिस प्रशासन और अन्य लोगों से, सभी से हमारा निवेदन है कि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय न होने दे और उस बच्चे को बचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि 376 धारा ऐसी है, अगर उस पर लग जाती है तो उसका जीवन खराब हो जाएगा और वो
मजबूरीवश जेल में कई महीनों तक रहेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।